हुँ, उनका सीधा सवाल मेरे से ये था, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? हुँ, क्या वो मेरे को एक स्पेन का म्यूज़िक रैपर था, उसका मैसेज आता है कि हे, हुँ। ये वाला जो एनिमेशन आप ही ने बनाया है कि आपकी कोई टीम है? तो मैंने कहा कि मैं एज़ अ लीड ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे लिया, हाँ, बता वो दूँ मैं आपको हाँ, बताता हूँ हाँ, ताकि ज़रूर, ज़रूर। तो जैसे आप बोले थे कि एक अच्छा रिज़्यूमे बिल्ड करना होता है कि अच्छा रिज़्यूमे बिल्ड करने से अच्छा जॉब मिल हुँ, सकता है। तो रिज़्यूमे हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं? हाँ, अच्छा रिज़्यूमे? 4 लोगों के रेज़्यूमे बनाए हैं, हुँ, जिसमें से 3 लोगों का जॉब लगा ही है। हुँ, एक का पर्सनल रीज़न था, उसको गवर्नमेंट जॉब ही करना था, तो उसने कहीं अप्लाई नहीं किया। हुँ, बाकी 3 का जॉब लगा ही है। हुँ, मैंने बनाया है, अगर हुँ, मैं एआई को बोलूँगा तो वो इसको अच्छे से कपड़ा पहना देगा। हुँ, हुँ, बट क्योंकि मेरे को इसका कवर इसको फ़नी बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्कर्ट पहनाया है। आप मेरे को बोलते ना कि भाई हिमांशु 5 साल बाद तुम ऑथर बनोगे, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसता, ठीक है। हाँ, ये के बाद ये जैसे मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे मैंने उसको लगा दिया था। ठीक है? 2 साल में आप कितने पैसे कमाना चाहते हो? हुँ, सपोज़ करो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी स्किल से 1 साल में 6 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। हुँ, अच्छा, स्कूल में भी ऐसे मेरे को जॉब ऐसे ही मिला था कि वो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी। हुँ, मैंने अपना रिज़्यूमे सिर्फ़ उनको भेजा था, उतने में मेरे को जॉब मिल गया। हुँ, बुक को पढ़ ले तो हुँ, वो मतलब अगर उसको डिज़ाइन, ड्राइंग कुछ भी नहीं आता तो वो सीख सके। हुँ, तब मैंने ये सोच के इस बुक को डिज़ाइन हुँ, किया। एडॉन्स मतलब एडॉन्स ये होते हैं कि जिस चीज़ को करने में आपको कई घंटे लग जाते हैं, हुँ, कुछ ऐसे प्लगइन्स रहते हैं, जिसको आप अपने डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हो, तो आपका कई घंटों का काम केवल 1 सेकंड्स में हो जाता है। हुँ, तो मैनुअली एनिमेट करने जाओ या फिर एक कैरेक्टर बनाओ, इसक्यू कह रहा हूँ, जैसे कि आपने माइनक्राफ्ट देखा होगा, हुँ, हुँ, खेला होगा, हुँ, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बेसिक शेप से बने होते हैं। हुँ, तो मेरे ऊपर जैसे क्यूब है ना, हाँ, ये एक स्पीकर है, ठीक है, जेबीएल का। हुँ, अब अगर मैं इसको मॉडल करूँ ब्लेंडर के अंदर, ठीक हुँ, है? और दूसरे तरफ मैं एक ट्रक को मॉडल करूँ इसके पैरेलल में, ठीक है? हुँ, इंटरेस्टिंग सवाल है, हुँ, फँसा रहे हो। हुँ। तो हमारे आज के गेस्ट हैं हिमांशु मीरे, डिज़ाइनर, ऑथर, एजुकेटर जिन्होंने 500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना आर्ट वर्क को शोकेस किया है और उनको अवार्ड भी मिल चुका है। तो रिसेंटली उन्होंने अपना बुक द आर्ट ऑफ कार्टूनिंग भी पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने कार्टूनिंग, इलस्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है और वहाँ पे प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो आज के एपिसोड में हम लोग उनसे वही उम्मीद करेंगे कि उनका जो जर्नी रहा है प्रोफेशनल लेवल पे, डिज़ाइनिंग करियर पे, ऑथर जो बने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो ओवरऑल एक्सपीरियंस उनसे हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट लोग जो अभी डिज़ाइनिंग को एज़ अ मतलब पैशन फॉलो कर रहा है, तो कैसे वो पैशन से प्रोफेशन में आ सकता है, उनसे वो भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक फ्रीलांसर की तरह भी वो डिज़ाइनिंग वर्क को अपना करियर बना चुके हैं। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनसे हम लेंगे कि अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हिमांशु सर, पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थैंक यू, डिस्कशन। थैंक यू। ओके, पूरी ज्ञान लूप टीम का मैं यहाँ पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एज़ अ हुँ, गेस्ट मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है हुँ, थैंक यू सर। और चलिए हम लोग इस पॉडकास्ट को अब शुरू करते हैं। तो पहले सर आप बताइए कि आपका जो डिज़ाइनिंग करियर था, मतलब डिज़ाइनिंग करियर में आप शुरुआत कब से किए थे डिज़ाइनिंग करियर को? ये पूरा जो कहानी शुरू होता है ये 2019 से शुरू होता है, बट एज़ अ डिज़ाइनर ये कहानी स्टार्ट नहीं होती है। हुँ, स्टार्टिंग में ये पूरी जो जर्नी है मेरी वो एक वर्ड पे टिकती है, हुँ, वो वर्ड है पैशन। हुँ, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे और आपकी पूरी ऑडियंस से पूछूँ हुँ, कि पैशन क्या है हुँ। आपके हिसाब से, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? पैशन तो मेरे ख़्याल से जो चीज़ करने में मुझे इंटरेस्ट है, मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ, वही मेरा पैशन है। जिसमें मैं टाइम नहीं दुखूँगा कितना हाँ, टाइम लग रहा है इसमें, मैं कर सकता हूँ। किसी भी टाइम, हाँ, किसी भी समय पे मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, वही मेरा पैशन है। बहुत सुंदर जवाब है, तो मेरे लिए भी कुछ वैसा था।
हुँ, बट मेरी जर्नी थोड़ी-सी अलग शुरू हुई थी। हुँ, कई लोगों को अपना पैशन स्टार्टिंग में पता रहता है, वो हुँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको शुरू में पहले से ही पता रहता है कि उनका पैशन क्या है। हुँ, पर हम लोग दूसरे कैटेगरी के लोग हैं कि हम लोग को स्टार्टिंग में हमारा पैशन नहीं पता था। हाँ, तो जब मैंने ये अपने मेंटर से पूछा था कि सर हुँ, पैशन को कैसे ढूँढा जाए? हुँ, तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप एक-एक करके सारी चीज़ों को टेस्ट करो, हुँ, जिसमें आपको मज़ा आने लगे, वो हुँ, आपका पैशन बन जाएगा। हुँ, पैशन मेरे हिसाब से ये है कि जो काम को करने में मेरे को टाइम ना देखना पड़े, घड़ी ना देखना पड़े हुँ, कि वही, यार मैं इतनी देर तक बैठा था, बोर हो रहा हूँ। हुँ, ठीक है? मतलब मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ और उसके बदले में अगर मुझे पैसे भी मिल रहे पैसे तो मैं बाद में रखता हूँ चीज़ों को, हुँ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे मज़ा आना, वो मेरे हुँ, लिए पैशन है, ठीक है? हुँ, तो 2019 से मैं पैशन अपना ढूँढ रहा था, तो ढूँढने के चक्कर में मैंने कई सारे अलग-अलग काम किए, जैसे सबसे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, हुँ, उसके बाद मैंने साइकोलॉजी के कोर्स अलग-अलग किए, हुँ, उसके बाद मैं वेबसाइट बनाता था शुरू में, हुँ, फिर वेबसाइट में क्या था कि वेबसाइट में क्या था मेन कि मैं एक बार वेबसाइट बना लेता था, हुँ, फिर मेरे को दूसरा क्लाइंट ढूँढना पड़ता था, फिर मैं उसके लिए काम करता था। तो हुँ, एक रिपीट वाला बिज़नेस मॉडल उसमें क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ ढूँढना चाह रहा था कि जिसमें मेरे पास क्लाइंट्स बार-बार आएँ और मेरे को वो काम करने में मज़ा भी आए। तो शुरू में तो मेरे को वेब डेवलपमेंट में मज़ा आया, बट फिर मेरे को उसमें बोरियत हो गई, ठीक है? हुँ, फिर मैं शिफ्ट किया वीडियो एडिटिंग में मेरे को मज़ा आने लगा। फिर उसमें क्या दिक्कत थी कि हर बार आपको अलग-अलग ग्राफ़िक्स को डिज़ाइन करना रहता था। हाँ, तो फिर वहाँ से मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन सीखा। फिर उसके बाद मेरे को एक मतलब एजुकेशन चैनल में साथ-साथ रन कर रहा था, जिसमें मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता था, ठीक है? हुँ, तो जैसा कि आपका भी मैंने देखा था कि आप मैथ्स पढ़ाते थे शुरू में, हाँ, तो मेरा भी जर्नी कुछ वैसे ही था कि हुँ, फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ाना चाहता था। हुँ, तो मैं एक सॉफ्टवेयर ढूँढ रहा था, जिसमें मैं चीज़ों को बहुत सिंपल वे में समझा सकूँ। हुँ, उस टाइम पे एक 2D सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, वीडियो स्क्रिप्ट करके ऐसे उसका कुछ नाम था। तो बट वो क्या था पेड था, तो मैं कुछ फ्री अल्टरनेटिव ढूँढ रहा था। वैसे ही ढूँढते-ढूँढते मेरे को ब्लेंडर सॉफ्टवेयर मिला जो कि फ्री और ओपन सोर्स था। हुँ, तो मैंने उसको सीखा, फिर मेरी यहाँ से 3D जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हुँ, जैसे मैं 3D एनिमेशन पूरा सीख गया था, उसके बाद फिर मैं 2D एनिमेशन की तरफ आया। जनरली होता क्या है कि लोग पहले 2D सीखते हैं, फिर 3D में आते हैं। एरिया में, बट मेरे साथ उल्टा हुआ, 3D सीखा, फिर 2D में आया। हुँ, फिर वहाँ से जर्नी चालू हुई, फिर अभी तक चल ही रही है। हुँ। तो मतलब आपके जर्नी में बहुत सब अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत चेंजेस आए, तो बहुत कुछ आपने वो वहाँ से सीखा है। मतलब जो 3D जर्नी थी ना, वो हुँ, 3D एनिमेशन, हुँ, वो एक ऐसा स्टेज था जहाँ बस मेरा पूरा नॉलेज एक जगह आके यूज़ हो रहा था। हुँ, इसलिए मेरे को 3D एनिमेशन बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। हुँ, हुँ। हुँ। तो एज़ अ स्टूडेंट जब आप कॉलेज में थे, तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किया है? तो वो चैलेंजेस थोड़ा आप लोग बताइए हम लोगों को कि समझ पाएँ कि क्या-क्या चैलेंज आप फेस किए हैं एज़ अ स्टूडेंट? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कॉलेज से हट के कुछ अलग करना था मुझे, हुँ, ठीक है? मतलब साथ-साथ कॉलेज भी मैनेज करना था प्लस साथ में खुद का भी कुछ स्टार्ट करना था। हुँ, तो मैं कॉलेज जाता था हुँ, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, हुँ, उसके बाद जो मेरे पास उसके बाद का जो समय बचता था पढ़ाई-वढ़ाई हटा के, उसके बाद मैं अपने पैशन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम देता था। हुँ, हुँ, अलग-अलग स्किल सीखता था। हुँ, ठीक है। तो आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जब आप मतलब गिव अप करने वाला सिचुएशन आ गया था आपका? ऐसा कभी फेस किया था आपने कभी अपने इस जर्नी में? गिव अप करने वाला सिचुएशन तब आता जब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता। हुँ, क्योंकि ये मेरा पैशन था तो मेरे को इसको हुँ, काम करने में मज़ा आता था। हुँ, तो मैं कभी समय नहीं देखता था कि मेरे को कितना टाइम और लगेगा इसको हुँ, रेंडर करने में या फिर मेरे को आज मैं 8 घंटा काम किया, आज तो मैं 8 घंटा बहुत ज़्यादा काम कर लिया, वैसा मेरे को कभी नहीं लगा। हुँ, तो क्योंकि ये मेरा पैशन था तो मेरे को कभी हुँ, हार मानने वाला फीलिंग नहीं आया। हुँ, मेरे को हमेशा मज़ा आया है हर चीज़ में चाहे वो क्या बोलते हैं वीडियो एडिटिंग हो, हुँ, चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो 3D एनिमेशन सीखना हो, चाहे वो मॉडलिंग करना हो, हर स्टेज में मेरे को मज़ा आता था। तो ये कभी हेडेक नहीं हुआ मेरे को इस चीज़ का। हुँ। तो अभी तक मुझे यही समझ में आया, मैं स्टूडेंट लोगों को भी यही सजेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, जो पैशन है वो उसको फाइंड आउट करना है। अगर हम लोग को वो मिल जाएगा कि कौन से चीज़ में हम लोग पैशनेट है, तो हम लोग वो काम को लॉन्ग टाइम तक कर पाएँगे। तो मैं भी स्टूडेंट लोगों को वही एडवाइस करना चाहूँगा कि पहले अपना पैशन ढूँढिए, तो आप लॉन्ग टाइम तक
अपना सीटिंग लगा पाएंगे, उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो उसके बाद जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप आज के दिन अगर जीरो से स्टार्ट करते तो क्या क्या चीजें आप करते अभी डिजाइनिंग में? सबसे पहले मैं हम्म। डिजाइन में, हम्म। अगर मैं सब कुछ भूल गया हूँ, ठीक है, हम्म। तो मैं सबसे पहले फंडामेंटल सीखूंगा डिजाइन के। फंडामेंटल सीखने के बाद उसको कहाँ कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो देखूंगा। हम्म। उसके बाद फिर मैं उसको एज अ बिजनेस कैसे डेवलप कर सकता हूँ वो देखूंगा। हम्म। फिर उसके बाद मैं मतलब एज अ बिजनेस तो नहीं बोलूंगा उसको, उसको मैं एज अ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे यूज कर सकता हूँ, उस हम्म। टूल को, उस नॉलेज को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम्म। मैं वो देखूंगा। हम्म। बढ़िया, मतलब हम लोग को अपना जो पैशन है उसको पूरा निचोड़ देना है, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग पैशनेट है तो हम लोग को रेवेन्यू नहीं आएगा। अगर हम उसके ऊपर काम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को कुछ सेंस दिखने लगेगा। तो इसी बात में मतलब आप हाँ। पहले अपना पैशन ढूंढिए। हाँ। अगर आपको आपका पैशन नहीं मिल रहा है हाँ। तो आप अलग अलग एक्टिविटीज में एक्टिविटी कर इन्वॉल्व सकते हैं। हो जाओ। हम्म। हाँ, जैसे अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो अगर आपको वेबसाइट बनाना पसंद है तो हम्म। उसमें रहो। लेकिन हम्म। अगर आप वेबसाइट आपका फ्रेंड बना रहा है तो आप बना रहे हो तो वैसा मत करो। हम्म। आपको अगर वेबसाइट बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट कुछ और स्किल और सीखो, उसमें कुछ और मजा नहीं आ सीखो। रहा तो फिर कुछ और सीखो। हम्म। एक स्किल ऐसा मिलेगा आपको इस प्रोसेस के दौरान जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आए, तो वही आपका फिर पैशन बन जाएगा बाद में। हम्म। तो ऐसा मैंने देखा है कि कुछ कुछ जो डिजाइन होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है हम लोगों को, और कुछ कुछ डिजाइन ऐसा होता है कि देख के हम लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं हाँ इनमें क्या डिफरेंस है कि कुछ चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है हम लोगों को और कुछ चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं ऑटोमेटिकली? तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप अगर समझा पाएंगे तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा इसको बारे में जानने के लिए, क्यों एक डिजाइन इतना अट्रैक्टिव लगता है हम लोगों क्यों एक डिजाइन इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, को? उसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रन काम कर रहे होते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। कोई एक डिजाइनर अगर डिजाइन बना रहा है तो उसकी कई सालों की उसमें मेहनत रहती है, कई सालों से उसने उस स्किल को मास्टर किया रहता है, हम्म। तब जाके वो एक डिजाइन बनाता है। हम्म। और रही बात अच्छा लगने की या फिर ना लगने की, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वो हम्म। ऐसे कि अगर मान लो मैं एक आर्टिकल देख रहा हूँ, ठीक है, मान लो हम्म। अगर मैं कोई डिजाइन देख रहा हूँ ऑनलाइन, हम्म। तो वो डिजाइन देखने में तो मेरे को अच्छा लग रहा है, हम्म। पर हो सकता है कि मेरे फ्रेंड को वो अच्छा ना लगे। हाँ, हो मान लो सकता है। अगर मेरे को कार लेने जाना है मार्केट में, ठीक है, हम्म। तो मेरे को एक कार का ऐड बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उस टाइम मेरे को कार लेना है। हम्म। बट मेरे फ्रेंड है जिसको बाइक ज्यादा पसंद है, उसको वो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। हम्म। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हम्म। डिजाइन को एक्चुअली में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। हम्म। ये कोई देश नहीं रहा है उसका शुरू से कि अच्छा डिजाइन बनना चाहिए। हम्म। अगर आप क्लाइंट्स के पास जाओगे ना, तो देखो क्लाइंट्स के साथ जब हम लोग काम करते हैं ना, हम्म। तो आप अपने साइड से सबसे बेस्ट डिजाइन बना के दो उनको। हम्म। अगर उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर आपने अपना 100% वहां पास दिया है, हम्म। फिर बाद में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन हम्म। आप अपने साइड से अपना 100% बेस्ट दोगे तो हम्म। आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। हम्म। एक इंडस्ट्री लेवल में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोई ग्राफिक डिजाइनर है वो दिन में 200 से 300, अगर एकदम कॉर्पोरेट वाले, एकदम क्या बोल सकते हैं, एग्जॉस्टिंग टाइप का जो माहौल है ना, जहाँ वर्कलोड बहुत ज्यादा है, हम्म। तो वैसा ग्राफिक डिजाइनर एक दिन में 100 से 150 डिजाइन बना देते हैं, ठीक है, हम्म। चाहे हम्म। वो टी शर्ट प्रिंटिंग का हो गया फिर कैसा भी। अब उसमें से हार्डली 2 या 3 उसका सिलेक्ट होता है। हम्म। तो ये नहीं है कि उसमें उसने उस 2 या 3 में ज्यादा मेहनत की है, ये हमारे क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पिकअप करेगा एट द एंड। हम्म। तो अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। आप इंस्टाग्राम में देख लीजिए, आप ट्विटर पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, सब कोई बोल रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर का जो काम है वो एआई बहुत ही जल्दी रिप्लेस कर देगा। तो आपका क्या ख्याल इसमें? हम्म। आपका क्या ख्याल है कि एआई क्या इसको रिप्लेस कर सकता है? हाँ, एआई जूनियर लेवल पे रिप्लेस कर देगा चीजों को, हम्म। बट जो
एकदम टॉप पे जो बैठ के डिज़ाइन बनाते हैं ना, टॉप पे कहने का मतलब जूनियर हर लेवल अलग-अलग होता है डिज़ाइन बनाने का। जो जूनियर वाली जो जॉब्स रहती हैं, हुँ, जिनका स्किल सेट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, जिनको फंडामेंटल्स नॉलेज नहीं रहते, हुँ, वो लोग रिप्लेस हो जाएँगे नो डाउट। हुँ, बट जो टॉप पोज़ीशन पे बैठा है ना, देखो टेक्नोलॉजीज़ क्या है, टेक्नोलॉजीज़ आपकी फीलिंग, आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती। हुँ, ठीक है, हुँ, आइडियोलॉजी इन द सेंस कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, इन फ्यूचर में कई लोगों का जॉब खा जाएगी, हुँ, या ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम हुँ, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ का वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, जैसे जो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो एआई का यूज़ करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। हुँ, चीज़ों को एक मतलब मान लो, अगर मेरे को अपनी बुक के लिए एक ऐड बनाना है, हुँ, ठीक है? तो मेरे पास मान लो 10 डिज़ाइन है, मैं उस 10 डिज़ाइन को एक पेपर में बना के देखूँगा पहले रफ स्केच पे, हुँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा। हुँ, पर मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो मैं सोच रहा हूँ या फिर जो इसकी टारगेट ऑडियंस है उस पे मैच नहीं कर रहा, तब मैं एआई से पूछूँगा या एआई से इमेज लूँगा। हुँ, अब क्या करूँगा मैं, जो मेरा काम है और जो एआई का काम है, इन दोनों को मिला के मैं एक अच्छा डिज़ाइन बना लूँगा। तो हुँ, एआई को अगर हम डरेंगे, देखो अगर आप अपग्रेड होते रहोगे तो आप बाकी लोगों से तो आगे रहोगे, लेकिन अगर हुँ, आप अपग्रेड नहीं होगे तो आप पीछे हो जाओगे। तो इससे हुँ, बेटर ये है कि आप लोग अपग्रेड होते ही रहो। हुँ, टेक्नोलॉजीज़ को आपकी फीलिंग्स से कोई मैटर मतलब परवाह नहीं है। हुँ, वो एट द एंड देखो, ये इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा। जब 2D एनिमेशन मार्केट में नया-नया आया था ना, हुँ, तब लोगों को ऐसा लगता था, क्योंकि जब ग्राफिक टैबलेट से लोग एनिमेशंस बनाते थे, हुँ, हुँ, उसके पहले लोग पेपर की मदद से एनिमेशन बनाते थे। हुँ, तो उस टाइम पे पेपर वाले भी एग्ज़िस्ट कर रहे थे और और ये जो डिजिटल डिजिटल वाले ग्राफिक्स भी। का यूज़ करते हैं वो लोग भी एग्ज़िस्ट कर रहे थे। हुँ, दोनों आर्ट फॉर्म अलग-अलग है क्योंकि, ठीक है? हुँ, बट धीरे-धीरे जैसे 3D एनिमेशन आया मार्केट में, तब हुँ, लोगों को लगता था कि अब 2D वाले रिप्लेस हो जाएँगे। हुँ, बट अगर आप देखोगे कि आज की डेट में भी 2D एनिमेशन की एक अलग ऑडियंस है, 3D हुँ, एनिमेशन की भी एक अलग ऑडियंस है। ऑडियंस है, हाँ। कुछ ऐसे भी कुछ ऐसे भी शोज़ हैं जहाँ बस दोनों एनिमेशन को मिला-जुला के एनिमेशन बनाया जाता है। जैसे कि द लेजेंड्स ऑफ हनुमान आपने देखा होगा, उसमें जब इंट्रो आता है शुरू में, हुँ, जब स्टोरी टेलिंग का पार्ट आता है तब वहाँ बस 2D एनिमेशन का यूज़ किया जाता है चीज़ों को समझाने के लिए। हुँ, बट जब सीरीज़ आगे बढ़ती है, एक्चुअल हुँ, एनिमेशन आगे बढ़ता है, तब वहाँ बस आप देखोगे कि प्रॉपर पूरा का पूरा 3D है। हुँ, तो एज़ अ इंडस्ट्री हुँ, हम दोनों चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, रिप्लेस कुछ नहीं होगा। इन हुँ, फ्यूचर क्या होगा, हुँ, अगर एआई का यूज़ करके वीडियो को बना रहा है, हुँ, तो वो अपने पैसे को बचा रहा है, हुँ, बजाए इसके कि वो सारी चीज़ों को मैन्युअली 3D में बनाए। हुँ, मेरा एक एनिमेशन प्रोजेक्ट है था, हुँ, द रोबोफाइट नाम से। वो एक गेम बनाया था मैंने, हुँ, यूनिटी का यूज़ करके। हुँ, उसका मैं जब ट्रेलर बना रहा था, अब देखो गेम तो मैंने बनाया यूनिटी में, हुँ, लेकिन उसका ट्रेलर मैंने बनाया ब्लेंडर में, ठीक है? हुँ, अब क्या था, जो बैकग्राउंड है वो यहाँ बस आप प्ले करके दिखा देना लोगों को, ताकि मैं आप उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है? ओके, तो ओके, उसका जो जितना भी वीडियो में जो बैकग्राउंड है, वो क्या किया था मैंने फ़ोटोशॉप में पेंट किया था। पेंट करने के बाद ये जैसे मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे मैंने उसको लगा दिया था, ठीक है? तो हुँ, वो ऐसा लग रहा, एक ऐसा इल्यूज़न क्रिएट हो रहा था कि पूरा का पूरा जो पीछे का जो एनवायरनमेंट है, वो हुँ, पूरा 3D में है। लेकिन यहाँ बस मैंने स्मार्ट मूव करके अपना समय बचाया था। हुँ, तो इन फ्यूचर में भी हर तरीके का आर्ट फॉर्म एग्ज़िस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा या हुँ, वो रिप्लेस हो जाएगा। ये एट द एंड हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ पे लेने वाले हैं। हुँ। तो अभी आप कौन-सा टूल डेली लाइफ़ में आप यूज़ करते हैं एआई टूल्स अपने डिज़ाइनिंग के लिए? क्योंकि स्टूडेंट लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अपना हाँ। आर्ट वर्क को आप कैसे फ़ास्ट जनरेट कर सकते हैं। वो हो सकता है आइडिया जनरेट करने के लिए, हो सकता है कोई डिज़ाइनिंग का कोई एलिमेंट क्रिएट करने के लिए। तो वो कौन-सा टूल है जो आप डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं? मैं जेमिनी के अलावा कुछ यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं जितने भी आर्ट वर्क करते हैं मेरे स्पेशली, हुँ, उनको मैं रियल लाइफ़ से इंस्पायर होके बनाता हूँ। जब हुँ, भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ, हुँ, तब मैं बहुत सारे अलग-अलग चीज़ों की पिक्स लेता हूँ, फ़ोटो खींचता हूँ। फिर हुँ, मैं क्या करता हूँ, घर आता हूँ और उनको प्रैक्टिस करके देखता हूँ। मेरी हुँ, एक स्केच बुक भी है, वो उसके फ़ोटोज़ मैं आपको दे दूँगा, आप यहाँ साइड में लगा देना। हुँ, तो उसमें क्या है, मैं जहाँ कहीं भी घूमने जाता हूँ ना, नेचर का हो गया हुँ, या फिर कोई पुरानी जगह हो गई, कोई हिस्टोरिक या फिर म्यूज़ियम, वहाँ मैं जाके बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स खींच के लाता हूँ। हुँ, फिर उनको मैं प्रैक्टिस करता हूँ हुँ, और एआई क्या करता है कि पूरे इंटरनेट में जितनी भी इमेजेज़ हैं ना, हुँ, वो किसी का पार्ट, किसी एक पार्ट को इधर से उठाएगा, दूसरे पार्ट को इधर को से उठाएगा, दोनों को जोड़ के आपको दे देगा। नया बनाएँ।
ठीक है? बट मेरा ये शुरू से रहा है कि मैं अपनी आईपी खुद डिज़ाइन करूँ। हुँ, जैसे कि आप ये वाला कवर देखोगे ना, हुँ, इसमें ये कैरेक्टर मैंने बनाया है, अगर मैं हुँ, एआई को बोलूँगा तो वो इसको अच्छे से कपड़ा पहना देगा। हुँ, हुँ, बट क्योंकि मेरे को इसका कवर इसको फ़नी बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्कर्ट पहनाया है। हुँ, ठीक है? हाँ, अब इसकी आईपी देखो, ये हुँ, एक गुंडा जैसा आदमी है, हाँ, जिसको ऐसा हफ्ता वसूली टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए और हुँ, इसको मैं स्कर्ट बन पहनाया, हुँ, जो कि एकदम यूनीक आईपी है हाँ, और इसको अगर मैं एआई को बोलूँगा तो वो कैसे बनाएगा इसको? कुछ ना कुछ वो एरर है ना? देगा, वो फीलिंग नहीं आएगी, जो फील इसमें आ रहा है हाँ, वो वो उसमें फीलिंग नहीं नहीं आती आएगी। लेकिन हाँ, हाँ, इसमें जो हँसी आ रही है लोगों हाँ, को कि ये क्या चीज़ है? हाँ, तो लोग इसके तरफ आएँगे। हाँ, तो मेरी ये पहली बुक थी तो मेरा मेरा मेन मोटिव ये था कि मेरे को लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना था। हुँ, तो इस इसको वो लोग भले ना देखें लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ना, हुँ, ये लोगों को याद रहेगा हमेशा हुँ, हुँ, जो कि यूनिक एक चीज़ें तरफ होता ये है। हाँ, ये सामने वाले को बंदूक भी दिखा रहा है, हाँ, उससे सीखना भी चाह रहा है, हुँ, बट ये लड़का है कि लड़की वो समझ नहीं वो आ रहा है समझ लोगों नहीं को। आ रहा। जो भी यहाँ पे बुक का ये कवर एकदम यूनिक कवर कैरेक्टर है। मतलब बुक का जो कवर है वो देख के लोगों को पढ़ने का मन करेगा कि अंदर क्या होगा फिर। अगर बाहर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर भी अच्छा ही कंटेंट होना चाहिए। तो इस बुक के बारे में भी हम लोग डिटेल हाँ, में वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर जी। लेते हैं कि फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, कि बहुत सारा लोगों को पता ही नहीं होता है कि फ्रीलांसिंग नाम का भी कोई चीज़ होता है। कि फ्रीलांसिंग के हेल्प से भी हम लोग पैसे जनरेट कर सकते हैं अपना आर्ट वर्क को बेच के क्लाइंट को। तो वो क्या होता है थोड़ा बहुत हम लोग को वो स्टूडेंट लोगों को बता दीजिए। अगर आपके पास कोई स्किल है, हुँ, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और हुँ, आपकी स्किल बहुत टॉप लेवल की है हुँ, और अगर मार्केट में किसी को उसकी नीड है, उस स्किल की, हुँ, तो आप एज़ अ एक्सचेंज आप अपनी स्किल उसको ऑफ़र कर सकते हो, बदले में कुछ अमाउंट वो आपको ऑफ़र कर सकता है, यही है फ्रीलांसिंग, हुँ, ठीक है? हुँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक हुँ, है? जिसमें आप अपनी सर्विसेज़ के बदले में सामने वाला आपको कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, अब फ्रीलांस मतलब जितने भी फ़ील्ड्स हैं मार्केट में सब फ्रीलांस करते हैं कहीं न कहीं। अलग-अलग है जैसे कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, कोई वेब डेवलपमेंट करता है, कोई एनिमेशन बनाता है, कोई गेम बनाता है, हुँ, तो कोई घूमने के लिए रेंट पे लेता है किसी को, हुँ, ऐसे अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ। तो मतलब अगर आर्ट वर्क में हम लोग फ्रीलांसिंग करना चाहें तो जो स्टूडेंट लोग पहले ही मतलब जो क्वेश्चन करेगा कि जो क्लाइंट है वो कहाँ से मिलेगा हम लोग को? जो फर्स्ट क्लाइंट जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लाना, तो फर्स्ट क्लाइंट हम लोग कहाँ हाँ, से लाएँगे? क्लाइंट कहाँ से लाएँगे? हाँ, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ओके। सबसे पहला चीज़ हुँ, आपको अपनी स्किल को एकदम टॉप लेवल पे मास्टर करना है, हुँ, ठीक है? हुँ, अगर पहला स्टेप पूरा किया आपने, आपने अपनी स्किल को सबसे बेस्ट लेवल पे सीखा है, हुँ, उसके बाद आप काम करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, हुँ, ठीक है? हुँ, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो फ्री में काम करो लोगों के लिए। हुँ, शुरुआत के दिनों में आप फ्री में भी काम करना पड़े करो, हुँ, उसी बहाने आपका पोर्टफोलियो बनेगा। हुँ, और जब आप फ्री में किसी के लिए काम कर रहे हो, तब आप उनसे पूछ भी लो, क्या मैं इस आर्ट वर्क को जो मैंने आपके लिए बनाया है फ्री में, इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकता हूँ? अगर वो हाँ बोलेंगे तभी आप यूज़ करो, अगर वो ना बोले तो आप यूज़ मत करो। हुँ, उनको अपनी सर्विस दो, वो हुँ, क्या करेंगे वो आगे जाएँगे 5 लोगों को और बताएँगे मैंने इससे बनवाया था, अगर आपकी स्किल हुँ, अच्छी है तो। हुँ, उससे होगा क्या वो आपके लिए खुद ही मार्केटिंग का काम करने लगेगी, हुँ, आपने जो काम किया है। अब दूसरा स्टेप अगर आपका पोर्टफोलियो बन गया है, तो मेक श्योर उस पोर्टफोलियो को सबसे बेस्ट लेवल पे बनाओ। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बेस्ट लेवल पे बना दिया है, तो आप क्या करो जो जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो जितने भी जैसे कि आप अगर बुक के कवर डिज़ाइन करते हो, तो आप अलग-अलग ऑथर्स को मैसेज भेजो कि मैं ये काम करता हूँ। अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए होगी, तो आप मुझे बताना। एक लिंक्डइन में एक क्या बोलते हैं डिज़ाइनर ने मुझे अप्रोच किया था, उसका नाम था अर्जुन करके थे, ठीक है? अर्जुन हुँ, नाम था उसका। हुँ, उसने मेरे को मैसेज किया सिंपल उसका मैसेज बहुत अच्छा था। हुँ, वो मैं स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगा, आप लगा देना। उसने ओके। मेरे को मैसेज किया था कि मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ और मैं बच्चों के इलस्ट्रेशन बनाता हूँ। हुँ, अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए तो ये मेरा पोर्टफ़ोलियो आप एक बार विज़िट करिए। हुँ, अगर आपको इन फ्यूचर में अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मेरा ये ईमेल आईडी है, आप इस मेरे को मैसेज कर सकते हैं बस। हुँ, ना ज़्यादा नीडी वो लगा मुझे,
उसने जेन्युइन बात की, बात करके वो चला गया, ना मेरे पीछे पड़ा कि आप मेरे को काम दो, काम दो। तो हमको भी यही चीज़ें फ़ॉलो करनी है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ कि हमको क्लाइंट से बात कैसे करनी चाहिए। ठीक है? तो पहला चीज़ आप स्किल को मास्टर करो, दूसरा पोर्टफोलियो बना लो अच्छे से। उसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो अलग-अलग आपकी फ़ील्ड से जिन मतलब ऐसे लोगों को अपना पोर्टफोलियो भेजो जिसको आपकी सर्विस की ज़रूरत हो सकती है। जब आप इन लोगों को भेजोगे, अगर आप 100 लोगों को भेजोगे तो उसमें से 1 आपको येस में जवाब देगा। उसके लिए काम करो, फिर उसको काम अच्छा लगे या फिर उससे फीडबैक लो, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक लो कि आपको मेरी सर्विस कैसी लगी? क्या मेरे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? अगर आप इनिशियल डेज़ में हो तो, ठीक है? और ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करना, चार्ज के ऊपर भी मैं बात करूँगा कि आपको पैसे कैसे चार्ज करने हैं अपनी सर्विस के। कई लोग क्या करते हैं कि उनकी स्किल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, फिर भी वो एकदम हाई-फाई चार्ज करते हैं, तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है? ये 3 स्टेप फॉलो करो, इतने में आपका काम हो जाएगा। ओके। तो जो चार्जिंग वाला चीज़ है तो वो अभी बता दीजिए ऑडियंस की कि कोई यहाँ यहाँ बस मैं आपको रोकना चाहूँगा कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे लिया, हाँ, बता वो मैं दीजिए। आपको हाँ, बताता हूँ हाँ, ताकि ज़रूर, ज़रूर। 1 मिनट का है, हाँ, ठीक है? तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने एक गेम बनाया था द रोबोफाइट नाम से, हुँ, उसका ट्रेलर मैंने क्या किया था अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया था, ठीक है? हुँ, अपने सा यूट्यूब में भी डाला था, हुँ, इंस्टाग्राम में भी डाला था हुँ, और फेसबुक में भी डाला था। ये 3 प्लेटफ़ॉर्म मैं ज़्यादा यूज़ करता था, तो हुँ, ये 2020 की बात है, 20 की बात होगी। हुँ, है ना? तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म में मैंने डाला। इंस्टाग्राम से मेरे को एक स्पेन का म्यूज़िक रैपर था, उसका मैसेज आता है कि हे, हुँ, ये वाला जो एनिमेशन आप ही ने बनाया है कि आपकी कोई टीम है? तो मैंने कहा कि मैं एज़ अ इंडी क्रिएटर हूँ अभी, ये हुँ, मैंने बनाया है पूरा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो हुँ, उसने मेरे को मैसेज किया था कि मेरे को मैं एक रैपर हूँ हुँ, और मेरे को अपने स न्यू सॉन्ग के लिए एक एनिमेटेड वीडियो बनाना है। हुँ, अब ध्यान देना, मेरा जो वीडियो था वो स्पेस से रिलेटेड था, ठीक हुँ, है? अब उस वो जो आर्टिस्ट था, उसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता रहता है। हुँ, तकनीकी खराबी की वजह से वो किसी प्लैनेट पे क्रैश हो जाता है, वहाँ एक लड़की उसको मिलती है, उसको उससे प्यार होता है। हुँ, फिर वो गाना शुरू होता है उनका। हुँ, तो मेरा क्योंकि स्पेस का मैंने एनिमेशन बनाया था, इसलिए उसको मेरा आर्ट स्टाइल, मेरा स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगा था। हुँ, इसलिए उसने मुझे अप्रोच किया, फिर मैंने उसकी लिए पूरा एक वीडियो बना के उसको दिया था। हुँ, तो मेरा क्लाइंट तो मेरे को ऐसे मिला था, मेरा पहला क्लाइंट। हुँ। तो जो तो अब मैंने वो अच्छे से मास्टर किया पहले। हुँ, दूसरा चीज़ मैंने पोर्टफोलियो अपना बना लिया अच्छे से। उसके बाद क्लाइंट मेरे पास खुद चल के आया। तो मेरे केस में तो यही हुआ था और मैं वही एडवाइस आपके ऑडियंस को देना चाहूँगा। मतलब आप जिस भी फ़ील्ड में काम कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या यूट्यूब उस पे आप थोड़ा प्रेज़ेंस बनाइए, अपना आर्ट वर्क को शोकेस करिए, लोगों को दिखाइए कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो बेनिफिट करता है। जैसे आपको फर्स्ट क्लाइंट वो आपको वहीं से मिला था, तो वो हुँ, बहुत बेनिफिशियल हो रहता है। हाँ। तो अभी आप वो प्राइज़िंग वाला जो डिटेल है कि प्राइज़िंग कैसे सेट करते हैं अपना एक भी कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, तो प्राइज़िंग कैसे सेट करेगा? अगर फर्स्ट काम हम लोग को मिला है, तो आप प्राइज़िंग कैसे बताएँगे क्लाइंट को? तो राइट अप्रोच क्या होता है? हाँ, ये टोटल डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है हुँ, 1 साल का, हुँ, ठीक है? इस बुक में मैंने चैप्टर नंबर 5 में प्राइसिंग के बारे में बात की है हुँ, और साथ ही साथ अभी मैंने एक लिंक्डइन में द अवर्ली रेट करके एक न्यूज़ आर्टिकल भी पब्लिश किया था, हुँ, जो कि 1 हफ्ते में जिसमें 600 सब्सक्राइबर आ गए थे। हुँ, ठीक है, 1 हफ्ते में 600 लोगों ने उसको जॉइन किया था और उस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा शेयर किया था, पढ़ा भी था लोगों ने। हुँ, अब उस आर्टिकल में भी मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की थी क्योंकि अगर हुँ, आप किसी से भी बड़े क्रिएटर या छोटे क्रिएटर किसी से भी पूछोगे ना, हुँ, तो वो आपको सिंपल से यही जवाब देते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आ रहा है, तो उसको आप ज़्यादा चार्ज करो। अगर आपके पास थोड़े चिल्लर टाइप के क्लाइंट्स आ रहे हैं, हुँ, तो उनसे कम चार्ज करो जिससे हुँ, आपके पास क्लाइंट्स हमेशा आते रहेंगे। हुँ, बट मेरा यहाँ पर सिंपल सा कहना ये है कि 1 साल में आप कितने पैसे कमाना चाहते हो? हुँ, सपोज़ करो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी स्किल से 1 साल में 6 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। हुँ, अच्छा, इसके पहले कि मैं इसको समझाऊँ, कोई हुँ, एग्ज़ाम्पल से इसको पहले थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ, ठीक हुँ, है? हुँ, मैं 1 साल एक स्कूल में पढ़ाया, ठीक है? हुँ, अब उस स्कूल में मान लो मेरे को 1 साल में 6 लाख रुपए मिलता है सैलरी, ठीक है? मेरी हुँ, एनुअल इनकम है 6 लाख रुपए, ठीक है? हुँ, हुँ, मंथली इनकम हुई 50,000 हुँ, हुई? हुँ,
ठीक है? अब 1 साल के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अपना खुद का एक डिज़ाइन एजेंसी स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, तब मेरे को मतलब मैं 1 साल में स्कूल में 6 लाख रुपए कमा रहा था। हुँ, अब मैं 6 लाख से कम तो कमाऊँगा नहीं अगर मैं खुद का बिज़नेस खोल रहा हूँ तो, हाँ, ठीक है? हुँ, उस केस में क्या करूँगा मैं अपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स बनाऊँगा, हुँ, कुछ कैलकुलेशन करूँगा, ठीक हुँ, है? जब भी पैसे की बात आती है हमको कैलकुलेशन अच्छे से करना चाहिए, ठीक है? हुँ, हुँ, अब इसको करेंगे कैसे वो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता हूँ। हुँ, अगर मेरी मंथली इनकम मैं स्कूल में कमा रहा था 50,000 ठीक है? हुँ, अब मैं 1 महीने में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से या फिर कोई-सी भी स्किल जो मेरे को आती है, हुँ, उससे मैं कोशिश करूँगा कि मैं 50,000 तो मिनिमम कमाऊँ ही कमाऊँ। हुँ, उससे ज़्यादा भी कमा सकता हूँ पर मेरा गोल होना चाहिए 50,000 कमाना ही है मेरे को किसी भी हालत में, हुँ, ठीक है? अब इस 50,000 कमाने के लिए मेरा आवरली रेट क्या होना चाहिए? हुँ, ये आप कैलकुलेट करोगे हुँ, 50,000 जैसे आपने 6 लाख रुपए कमाए, ठीक है? हुँ, साल में टोटल कितने वीक्स होते हैं? 52 52 वीक्स होते हैं, हुँ, जिसमें से मैं 4 वीक हटा देता हूँ। अब कितने बचे? 48 48 ठीक है? हुँ, अब इस 48 को मैं 6 लाख से डिवाइड करूँगा, हुँ, तो एक अमाउंट आएगा मेरे पास, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि मैं 4 वीक संडे मतलब हॉलिडेज़ के हटा दे रहा हूँ, ठीक हुँ, है? हुँ, क्योंकि जो मैं अगर जॉब करता वहाँ पास मेरे को संडे ऑफ मिलता, तो यहाँ पास मैं संडे ऑफ लूँगा। हुँ, तो अब 48 को 6 लाख को मैं 48 से डिवाइड करूँगा, हुँ, जिससे मेरा वीकली प्राइस निकल जाएगा। अब हुँ, जो भी मेरा प्राइस आएगा उसको फिर मैं 7 से डिवाइड करूँगा। 7 से डिवाइड करने के बाद मेरा 1 वीक का मेरे को मतलब 1 दिन का सॉरी मेरे को प्राइस पता चलेगा। हुँ, फिर 1 दिन को जो अमाउंट आएगा उसको फिर मैं 24 से डिवाइड करूँगा तब जाके मेरा आवर्ली रेट निकलेगा। हाँ, अगर मान लो मैं दिन में 12 घंटे काम कर रहा हूँ तो मैं उसको 12 से डिवाइड करूँगा। मतलब इतने पैसे मेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम चार्ज करने ही करने हैं। हुँ, चाहे क्लाइंट छोटा-मोटा है, चाहे बहुत बड़ा क्लाइंट है। हुँ, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता, हुँ, वरना मैं अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुँच नहीं पाऊँगा, पहुँच पाऊँ। ठीक है? हुँ, हाँ, ये हर एक क्रिएटर को करना चाहिए इसी फॉर्म में चार्ज। अब वो आपके ऊपर है, अगर कोई बहुत बड़ा क्लाइंट आ जाए, तो आप उससे ज़्यादा चार्ज करो, हुँ, लेकिन मेक श्योर कि इससे नीचे तो आप किसी से भी हुँ, चार्ज नहीं करोगे, हुँ। अपनी सर्विसेज़ का। तो एक थ्रेशोल्ड हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा कि इसके नीचे तो नहीं है। हाँ, इसके ऊपर जा सकता है लेकिन इसके हाँ। नीचे नहीं जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो अभी आपने बताया था एक न्यूज़लेटर जो आपने लिखा है इसी के बारे में, द आवर्ली रेट हाँ, मिथ। तो इसके बारे में थोड़ा हाँ, हाँ। बताइए, हुँ। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? ताकि स्टूडेंट लोग जाके वो न्यूज़लेटर हाँ, पढ़ें। हाँ। आप थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए, बाकी डिटेल तो वो लोग उस न्यूज़लेटर में जाके ही पढ़ लेंगे। आप थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए इसका। ओके। हाँ, मतलब जो बहुत सारे आर्टिस्ट की, क्रिएटर्स की जो प्रॉब्लम थी ना कि हम लोग हुँ, प्राइसिंग कैसे सेट करें, हुँ, उसको मैंने वहाँ पर अच्छे से कैलकुलेट करके बताया है विद हुँ, एग्ज़ाम्पल कि हुँ, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक हुँ, है? वो पार्ट है इस बुक का। हुँ, इसके चैप्टर नंबर 5 में एक छोटा-सा टॉपिक मैंने रखा था, हुँ, उसको उठा के मैंने केवल न्यूज़लेटर के फॉर्म में लिंक्डइन में पोस्ट किया है हुँ, और वो वायरल हो गया वहाँ पर। हुँ, ठीक है? हुँ, तो अगर आपको इस टाइप की चीज़ें और एकदम डिटेल में पढ़नी है, हुँ, तो आप इस बुक का चैप्टर नंबर 5 रीड कर सकते हो, जहाँ हुँ, बस आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। और इस बुक का लिंक बुक अवेलेबल है अमेज़न में, तो आप कोई भी इंटरेस्टेड हो खरीदने हुँ, के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर हाँ, सकते हैं। तो अभी डायरेक्टली जंप इन करते हैं इस बुक के बारे में। ठीक है, तो इस हुँ। बुक के बारे में तो डिस्कस करेंगे, तो पहले आप ये बताइए कि बुक लिखने का इंटरेस्ट आपको कब से आने लगा कि बुक लिखेंगे? आप तो डिज़ाइनिंग कर रहे थे, आपको इंटरेस्ट बुक में कैसे आया कि बुक लिखना चाहिए? अगर आप मेरे को बोलते ना कि भाई हिमांशु 5 साल बाद तुम ऑथर बनोगे, तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता। हाँ, मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसता, ठीक है? हाँ, ये शुरू ऐसे हुआ जब मैं बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते थे हुँ, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में हुँ, कि सर हमको भी सीखना है डिज़ाइन, हम कैसे सीखें? हुँ, क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना कि कोर्सेज़ उतने ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। हुँ, जो कोर्सेज़ करा रहे हैं, वो उस लेवल का आउटपुट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हुँ, जिससे इंसान जाके पैसे कमा पाए हुँ, या फिर अपनी स्किल को एकदम टॉप लेवल पे ले जाए। हुँ, मैं आपको एक फ़ेमस किस्सा बताता हूँ, जब मैं एमएससी कर रहा था, हुँ, तब मेरा फ्रेंड एक रायपुर का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ पास वो गया था फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स सीखने, हुँ, ठीक है? तो मैं भी ऐसे रायपुर घूमने गया था, तो मैं उससे मिला, फिर वो हुँ, मेरे को अपने कॉलेज लेके गए, ठीक है?
कॉलेज का नाम मैं यहाँ पास नहीं बताऊँगा, ठीक है? ओके, ओके। जिसको पूछना होगा वो मेरे को मैसेज कर लेना, मैं उसको बता दूँगा, ठीक है? हुँ, तो उस कॉलेज में जब मैं गया तब वहाँ पास ना डिज़ाइन, हुँ, एनिमेशन, वीडियोग्राफ़ी, सिनेमैटोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी और आई थिंक ये एक ही पार्ट है सिनेमैटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी का, मैंने अलग-अलग बोला है, क्योंकि उसके अंदर सब पार्ट्स आ जाते हैं आ जाए। थोड़े-थोड़े। हुँ, और फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट ऐसे कई सारे कोर्स वो कॉलेज कराता था, ठीक हुँ, है? हुँ, फिर मेरे को इंटरेस्ट था कि जब मैं उस कॉलेज में गया तब मैं उनका एनिमेशन डिपार्टमेंट जाके देखा हुँ, और जैसे ही गया तो मैं वहाँ के जब एचओडी से बात कर रहा था, उनको मैंने अपना काम दिखाया, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया कि ऐसे-ऐसे मैं क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, हुँ, आप मेरे को क्या एक्स्ट्रा सिखा सकते हो? हुँ, उनका सीधा सवाल मेरे से ये था, आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? हुँ, मैं बोला सर आप तो यहाँ के एचओडी हो, तो आप तो बच्चों को भी सिखाते होंगे कि क्लाइंट्स कैसे लाना है करके। हुँ, तो वो चुप पड़ गए, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मेरे को बोले कि हम लोग साथ में मिल के काम कर सकते हैं, मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं। हुँ, तो वो मेरे थ्रू क्लाइंट लाना चाहते थे हुँ, और मैं उनके साथ काम करूँ। हुँ। अगर मैं ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन में जाके भी क्या करूँगा जहाँ का खुद एनवायरनमेंट ऐसा सेट मतलब नहीं है। मैं जब वहाँ गया ना तो हुँ, हाँ, और मैं जब उनके इक्विपमेंट्स देख रहा था ना, तो हुँ, उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर थे हुँ, और जितने बच्चे वहाँ पास बैठ के प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो सिर्फ़ 3D बना रहे थे। हुँ, उनके पास 2D एनिमेशन का कोई एक ग्राफ़िक टैबलेट भी नहीं था। हुँ, एनिमेशन तो दूर की बात। हाँ, फिर मैं उनका लाइब्रेरी सेक्शन गया क्योंकि ये कॉलेज एनिमेशन के कोर्सेज़ करा रहा है, तो इनके पास तो प्रॉपर ढेर सारी बुक होनी वो चाहिए होनी चाहिए। एनिमेशन के ऊपर। हुँ, तो उनके पास केवल 2 बुक थी, सिर्फ़ 2 बुक। हुँ, 30 बच्चों की क्लास में उनकी लाइब्रेरी में केवल 2 बुक थी। हुँ, तो ये हाल है इंडिया का, हुँ, एनिमेशन और ये मतलब ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर। हुँ, अभी ऑरेंज इकोनॉमी बूम पे है क्योंकि बजट भी आया जैसे कि आप जान रहे होंगे, हुँ, हुँ, कि हम लोग बहुत सारे एनिमेशन कॉलेज बनाएँगे। हुँ, हम लोग क्या बोलते हैं एडटेक क्रिएटर्स के लिए स्टूडियोज़ बनाएँगे जहाँ हुँ, पास लोग आएँगे, सीखेंगे हुँ, और क्रिएटर इकोनॉमी और ज़्यादा बूम पे जाएगी। हुँ, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप कॉलेजेस खोल दोगे, हुँ, बट आपको कॉलेजेस खोलने से ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि जो इंडस्ट्री पहले से थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, उसको हुँ, प्रॉपर अलाइन करो। हुँ। तो ये मेरा अपील रहेगा सबसे। हाँ, हुँ। तो जो बुक है, बुक के बारे में आप बुक के अंदर जो भी लिखे हैं, तो उसका थोड़ा-सा ब्रीफ आप स्टूडेंट को बता दीजिए, हाँ, ताकि वो बुक मैं खरीदने से मैं पहले। अभी हाँ, कंप्लीट नहीं किया हूँ। हाँ, आपका हाँ, क्वेश्चन हाँ, हाँ, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट कैसे है, ठीक है? हाँ, तो ये इंसिडेंट हो गया था। हाँ, वहाँ से मतलब ये मैंने देखा कि यहाँ पर भी तो ये लोग सिखा नहीं रहे उतना अच्छे से, हुँ, हुँ, ठीक है? फिर मेरे को बहुत सारे मैसेज आते थे कि आप हुँ, कैसे सीखे हो, हमको भी सिखाओ। हुँ, फिर जब मैं स्कूल में पढ़ाने गया, स्कूल में पढ़ाने में क्यों गया था उसका भी एक इंटरेस्टिंग रीज़न है। हुँ, ज हाँ, जब मैं बीएससी कंप्लीट किया तब तो मैं प्रॉपर यही सोचा था कि अब मैं एनिमेशन करूँगा, अब हुँ, मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं इसी में अपना पूरा फुल टाइम यही करूँगा, ठीक है? हुँ, फिर मैं अगर करूँगा भी तो एमएससी सीएस में करूँगा। फिर मेरे जो ए मैं अपने घर चला गया, वहाँ पास मैं अपना स्टूडियो बनाया प्रॉपर, फिर मैं अपने घर से ही पूरा काम-वाम करने लगा हुँ, और क्लाइंट्स का काम करता था, तो मेरे को क्लाइंट्स भी अच्छे खासे मिलते थे। कोई हुँ, 2D एनिमेशन के वीडियोज़ बनाने के लिए बोलता था, कोई हुँ, 3D के लिए बोलता था, हुँ, तो पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, ठीक हुँ, है। हुँ, फिर मेरे घर वालों ने बोला कि मास्टर डिग्री भी कर ले, हुँ, क्योंकि फ्यूचर सेफ रहेगा, हुँ, है ना? क्योंकि उस टाइम एआई वगैरह आया, तो हाँ, मुझे भी प्रॉपर रिलाय नहीं हो सकते थे ना कि क्या होने वाला है फ्यूचर। हुँ, तो मैं हुँ, फिर मास्टर डिग्री करने गया। हुँ, फिर देखा कि कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट कॉलेज में तो अवेलेबल है नहीं, हुँ, तो मेरे को मिलेगा क्या? क्योंकि मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे। हुँ, फिर मैंने फिज़िक्स के लिए अप्लाई किया, हुँ, एमएससी फिज़िक्स फिर मैंने वहाँ से कर रहा था। हुँ, उसी के साथ-साथ मैं अपना एनिमेशन भी देख रहा था, फिज़िक्स भी देख रहा था। हुँ, बट वो उल्टा पड़ गया कि वहाँ पर कि फिज़िक्स का कोर्स बहुत मतलब फिज़िक्स का जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था। हुँ, तो वहाँ बस प्रॉपर न्यूमेरिकल्स बनाओ, फिर उनके हुँ, हुँ, मतलब प्रोजेक्ट्स बनाओ अलग-अलग, बहुत हुँ, ज़्यादा उसमें पढ़ने वाला था, तो मेरा एनिमेशन थोड़ा-थोड़ा छूटते जाता था। हुँ, तो मैंने क्या किया साथ-साथ अपना कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए मैंने स्कूल जॉइन कर लिया। हुँ, अब स्कूल में भी ऐसे मेरे को जॉब ऐसे ही मिला था कि वो एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी थी। हुँ, मैंने अपना रिज़्यूमे सिर्फ़ उनको भेजा था, उतने में मेरे को जॉब मिल गया था। हुँ, वो कैसे मिला था क्योंकि जो रिज़्यूमे था ना, मैं रिज़्यूमे के ऊपर में भी बात करूँगा थोड़ी देर में, हुँ, कि रिज़्यूमे को हमको कैसे बनाना चाहिए। फिर हुँ, जब मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, तब वहाँ पास हर बच्चा मेरे को बोलता था
हर क्लास का बच्चा बोलता था कि सर हमको ये सीखना है, आप कैसे बना लेते हो इतनी सुंदर-सुंदर चीज़ें, हमको भी सिखाओ। हुँ, फिर मेरे को ये थॉट आया कि मैं वीडियो के थ्रू अगर वीडियोज़ कंटेंट बनाना शुरू किया, तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक-एक वीडियोज़ को देखने बैठें। हुँ, उनके पास क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल रहता है। हुँ, फिर मैंने सोचा कि मैं एक बुक लिखता हूँ हुँ, प्रॉपर एनिमेशन पे, हुँ, जिसमें कोई भी इस बुक को पढ़े, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, हुँ, एक बार अगर वो इस बुक को पढ़ ले तो हुँ, वो मतलब अगर उसको डिज़ाइन, ड्राइंग कुछ भी नहीं आता तो वो सीख सके। हुँ, तब मैंने ये सोच के इस बुक को डिज़ाइन किया। हुँ। तो मतलब ये बुक पूरा बिगिनर फ्रेंडली है। बच्चे लोग भी ये बुक को पढ़ सकता है और डिज़ाइनिंग के बारे में और सीख सकता है और इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। हुँ, ग्रुप हुँ, हर एज ग्रुप इसको पढ़ सकता है हुँ, और सीख सकता है। हुँ, क्योंकि देखो, इसमें मैंने शुरू के 4 चैप्टर डिज़ाइन के ऊपर रखे हैं। हुँ, लास्ट का 1 चैप्टर मैंने बिज़नेस को दिया है। हुँ, वो क्यों दिया है उसके ऊपर भी मैं कहूँगा। एक एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, दिवाली का टाइम था, मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास मिलने, ठीक है? हुँ, उस टाइम शाम को मैं अपने क्लाइंट से ही बात कर रहा था, हुँ, तो वो थोड़ी देर 5 मिनट बाहर मेरे घर के वेट कर रहा था, ठीक है? हुँ, मैं घर के बाहर गया, तो वो मेरे को बोला कि कैसे इतना टाइम लग गया? तो मैं बोला मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, हुँ, यूएस का क्लाइंट है। हुँ, तो वो मेरे को बोला कि यार तेरे को क्लाइंट भी मिलते हैं? हाँ, एनिमेशन डिज़ाइन मैं करता हूँ, इससे मेरे को क्लाइंट मिलता है। हुँ, तो वो मेरे को बोला वो वेबसाइट वगैरह बनाता था। हुँ, तो वो मेरे को बोला कि आज तक उसको 2 साल हो गया था करते, हुँ, आज तक मैंने अपने स्किल से ₹1 नहीं कमाया। हुँ, जब वो ये चीज़ मेरे को बोला ना, तब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा हुँ, कि 2 साल इसने एक स्किल को दिया और उस स्किल ने इसको कुछ नहीं दिया। हुँ, मतलब 1 पैसे भी उसने नहीं कमा पाए, हुँ, क्योंकि स्किल एक अलग चीज़ है और उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना या अलग चीज़ है। उससे पैसे कमाना एक। तो मेरा यही मोटिव था कि 4 चैप्टर में आप अगर सीखते हो डिज़ाइन बनाना, तो हुँ, कम से कम 1 चैप्टर में आप उन डिज़ाइन्स, उन चीज़ों का यूज़ करके पैसे कमाओ। कैसे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पाएँगे, कैसे पैसे कमा पाएँगे, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो क्योंकि नहीं होगा ना तो बुक डिमोटिवेशन आने लगता है कि स्किल तो हम लोगों ने सीख लिया है, तो इसको यूज़ कहाँ करें, उसका हाँ, मतलब कैसे हम लोग उससे पैसे कमाएँ? क्योंकि बिना पैसे कमाए तो हम लोग उसको मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएँगे ज़्यादा दूर, तो वो भी चाहिए हम आगे लोग नहीं, को। वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, हुँ, हुँ, वो फिर पार्ट टाइम ही रह जाएगा। हुँ, हुँ। तो हाँ, मतलब वो इसमें क्या है, जो चीज़ मेरे हुँ, को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हुँ, उसके बदले लोग मेरे को पैसे दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हुँ, इंसान को? हुँ, हुँ, ज़रूर। तो आपका क्या ख़्याल है कि जो बुक आपने लिखे है, उसका सेकंड वर्ज़न वर्ज़न मतलब क्या? एपिसोड मान लीजिए, जैसे मूवी का एपिसोड आता है, तो इस बुक का भी क्या नया पार्ट आने वाला है या आप कोई नया बुक लिखने वाले हैं आगे? क्या सोच है इसके बारे में आप? बुक्स तो मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हैं 2-3, ठीक हुँ, है? हुँ, पब्लिश होने में भी समय लग रहा है क्योंकि हुँ, उसको प्रूफ रीडिंग होता है, फिर उसके डिज़ाइन बनाने होते हैं। अगर आप ये वाली बुक देखोगे ना, हुँ, मैं यहाँ पर शायद थोड़ा दिख सके तो दिखा दूँ हुँ, कि हर एक पेज में मैंने एक ना एक इलस्ट्रेशन बनाया है। हुँ, टोटल बुक का पेजेज़ है 160 के आस-पास पेजेज़ हैं इसमें हुँ, और हर पेज में एक कोई ना हाँ, कोई डिज़ाइन है, हुँ, हर पेज में। हुँ, हर पेज में, ठीक है? ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि जो ऑडियंस है वो बोर ना हो। हुँ, कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसी बुक पकड़ लेते हैं जिसमें एक भी डिज़ाइन कुछ भी हुँ, नहीं है, नहीं तो होता। हम बोर होके इस बुक को रख देते हैं थोड़ी देर हुँ, बाद। तो मेरा यही था कि कम से कम तुम 4 चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, 5वाँ चैप्टर तुमको पढ़ना मस्ट है। हुँ, क्योंकि अगर तुम स्किल नहीं भी सीखे हो, तो अगर हुँ, तुम 5वाँ चैप्टर पढ़ के हुँ, अपने पोर्टफोलियो को बनाना, खुद हुँ, को प्रेज़ेंट करना हुँ, सीख जाओगे। हुँ, लोगों से कैसे अपनी चीज़ों का चार्ज कैसे करना है, अपनी स्किल को कैसे बेचना है, ये कम से कम सीख जाओगे, तो हुँ, तुम कुछ भी इन फ्यूचर करो, हुँ, तुम तुम बाकी लोगों से ऊपर ही रहोगे थोड़े से। हुँ, तो तो अभी जो मेरी सेकंड बुक है वो हुँ, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर है, हुँ, जिसमें मैं अलग-अलग चीज़ों को मिला-जुला के बना रहा हूँ। जैसे कि कुछ उसमें शास्त्र के भी मैं एग्ज़ाम्पल्स लूँगा, जैसे कि एक फ़ेमस शास्त्र है समुद्र शास्त्र, पढ़े हो आप? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं। उसमें क्या है, ओके, नहीं आइडिया, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। हाँ, उसमें क्या होता थोड़ा-सा है ना ब्रीफ कि बता इंसान दीजिए। के फेस रीडिंग, हुँ, हाँ, जो फेस रीडिंग टाइप की चीज़ें होती हैं ना, हुँ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जिनके पूरे दाढ़ी होते हैं सिर, हुँ, ठीक है? जिनके बहुत बड़े-बड़े दाढ़ी होते हैं, हुँ, ये ऐसे कैरेक्टर होते हैं ना, अगर मैं इनको कैरेक्टर में बना रहा हूँ, मान हुँ, लो अगर मैं कैरेक्टर डिज़ाइन डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो बहुत बड़े-बड़े दाढ़ी हैं,
तो इसका आईपी मतलब इसका जो आउटपुट निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि ये बहुत ब्रेव आदमी है। अगर आप देखोगे कि जो सिख होते हैं उनकी बहुत बड़ी-बड़ी घनी-घनी दाढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, बियर्ड्स उनके बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो वो लोग क्या है अपने धर्म की रक्षा के लिए मरने-मारने पे उतर आते हैं। ठीक है? सेम चीज़ आप आतंकवादियों के भी देखोगे। जो टेररिस्ट होते हैं उनकी भी बहुत बड़े-बड़े बहुत दाढ़ी होती हाँ, है। इनका भी थॉट प्रोसेस थोड़ा-थोड़ा वैसे ही रहता है ना? साधु सन्यासी रहते हैं जो वो लोग भी बहुत हिम्मत वाले रहते हैं। ठीक है, संसार को छोड़ के एक अलग तपस्या करना, जंगलों में चले जाते हैं, मतलब क्या हिम्मत रहती होगी। तो जिनकी दाढ़ी बड़े-बड़े रहते हैं उनको हिम्मत बहुत रहती है, ठीक है? और इनके जो जो भरी जवानी में मतलब जो 20-21 साल में जो टकले हो जाते हैं, मतलब उनका इस वाला एरिया झड़ जाता है, बाल झड़ जाते हैं जिनके, वो आप देखोगे कि वो उनके पास कोई ना कोई एक ना एक स्किल ऐसी होगी जिससे वो दबा के पैसा कमाते हैं। अगर यही चीज़ को आप कार्टून्स में देखोगे ना तो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं सब के हाँ, सब टकले रहते हैं। सबका सब टकले रहते हैं। हाँ, ये तो ज़रूर देखा जाता बट अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ना जैसे डॉक्टर एपीजे कलाम हो गए, है। ठीक है, निकोला टेस्ला हो गए, ये लोग टकले नहीं। बट कार्टून में ही जितने भी कार्टून देखोगे चाहे वो फिनियस एंड फर्ब हो गया, छोटा हुँ, भीम हो गया या फिर मोटू पतलू का वो कार्टून कैरेक्टर हो गया, सबके हाँ, सबका इधर वाला एरिया टकला रहता है। हुँ, हुँ, तो जितने भी टकले रहते हैं ना वो लोग के पास एक ऐसी स्किल रहती है जिसमें वो महारत होते हैं। उनसे हुँ, बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। हुँ, तो ऐसे आईपी डिज़ाइन करते हैं अलग-अलग। हुँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये बुक शायद 2028 में आएगी क्योंकि हुँ, इस पे अभी मैं काम कर ही रहा हूँ। हुँ, क्योंकि मैं एक मतलब कंटेंट ऐसा बना रहा हूँ ना कि वो 10 साल चले। जैसे ये वाली जो बुक है ना, हुँ, ये एआई आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, हुँ, इसमें प्रॉपर मैंने फंडामेंटल्स डाले हैं ढूँढ-ढूँढ के। हुँ, जितने भी फंडामेंटल्स हो सकते थे ना डिज़ाइन के सबको मैंने इसमें डाला है। हुँ, शुरू के 4 चैप्टर कलर थ्योरी, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पर लाइटिंग, वैल्यू, पर्सपेक्टिव, कंपोज़िशन सब चीज़ मैंने इसमें बताया है। हुँ, कि कैसे आप एक बेसिक से बेसिक चीज़ बना सकते हो, हुँ, वो सारी चीज़ें। और अगर अब मैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के ऊपर बनाऊँगा तो मैं उसको भी एकदम बेस्ट बनाऊँगा अपने साइड से, कि मेरे को इन फ्यूचर ऐसा ना लगे कि यार ये चीज़ डालनी रह गई थी। हुँ, और इस बुक को बनाने में भी मेरे को 1.5 इयर्स तो लगे ही हैं, हुँ, क्योंकि एक-एक डिज़ाइन मैंने खुद डिज़ाइन किया है। हुँ, ना कि मैंने किसी को उठाया, डाला, कुछ नहीं, सब कुछ मैंने मैन्युअली बनाया है। हुँ, और जो मेरी सेकंड बुक होगी वो भी मैं वैसे ही करूँगा। हुँ, और अभी इस साल मैं ट्राई करूँगा कि एक और बुक मेरी रिलीज़ हो जाए, जो कैरेक्टर वाले वो तो 2028 में आएगी। हुँ, इस साल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉपर एक एनिमेशन के ऊपर बुक रिलीज़ कर सकूँ, तो कर पाऊँ। हुँ, ज़रूर, हम भी उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो बुक भी हम लोग देख पाएँ। और अभी ये जी, जी। हाँ, अभी ये बताइए कि जो लोग बुक में इंटरेस्टेड है मतलब बुक जैसे आप बुक अपना खुद का बुक लिखे हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट भी ऐसा हो हुँ, सकता है हुँ। कि उनको भी इंटरेस्ट है कि हम भी एक बुक लिखेंगे। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो लोग कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं बुक लिखने का? हाँ, अगर आपका लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप लिखना शुरू करो। हुँ, शुरुआत में अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं हैं, हुँ, तो आप न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स दे दो। अगर आप हुँ, पोएम्स लिखते हो तो आप न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स में शुरुआत में अपने एक प्रेज़ेंस बनाओ। हुँ, ठीक है? हुँ, या और जो बड़े-बड़े पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हो या फिर आप उनसे भी डायरेक्ट टाई अप कर सकते हो। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टोरी में दम है, लोग उसको पढ़ना चाहेंगे, हुँ, तो आप शुरुआत कर सकते हो, आप लिखना बस शुरू कर दो। हुँ, पेन उठाओ और लिखना शुरू कर दो। हुँ, ज़रूर। क्योंकि मैंने जब इस बुक को लिखा था ना, हुँ, तो वो एक ऐसी कॉपी बनी थी शुरू में, जहाँ बस मैं एक कॉपी थी, हुँ, जिसमें मैं म उसका इमेज आपको दिखाऊँगा, ठीक है? आपको दे दूँगा, आप यहाँ साइड ओके, बाइड में लगा देना। ओके। तो वो इतनी मोटी एक कॉपी बनी थी, ठीक है? हुँ, उस कॉपी के बनने के बाद कई मतलब अ, 500 अलग-अलग डिज़ाइन्स के प्रिंसिपल थे, हुँ, जिसमें से मैंने अलग-अलग जो सबसे कॉमन चीज़ें थी वो उठाई, हुँ, फिर एक और कॉपी में लिखा, फिर हुँ, उस कॉपी से मैंने फ़िल्टर करके इसमें डाला। हुँ। इसका मतलब बहुत ही वो आप जो भी बुक लिखना चाहते हो तो उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत लगता है। उसके ऊपर मेहनत भी हम लोग को बहुत करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तब जाके एक अच्छा आउटपुट आएगा। हाँ, हाँ, तो हुँ, इस बुक को मैंने कभी मार्केटिंग में नहीं किया मतलब मार्केटिंग मैंने इस बुक की नहीं, पर ये फिर हुँ, भी बिक रही है। हाँ, अब इस बुक के साथ क्या हुआ है ना, मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये 2 बुक है, ठीक है? हुँ, देखने में ये दोनों आपको एक जैसी लग रही है।
लेकिन इसमें से एक बुक ब्लैक मार्केट में बिक रही है और एक ओरिजिनल है। हाँ, मुझे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है कि एक का जो कवर पेज है थोड़ा डल जैसा लग रहा है और एक पूरा ब्राइट है, लेकिन उतना वो डिफरेंशिएट शायद नहीं कर ऐसे पाएंगे। आपको दिख पा। हाँ, उतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि हुआ क्या ना, जब ये बुक मार्केट में ये तो यूएसए तक चली गई है, ठीक है, ये वाली बुक। हम्म। वो अलग अलग वेबसाइट में आपको दिखा दूंगा कि ये कितने कितने की बिक रही है, स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, ठीक है। हम्म। जब मैं ये चीज को देखा कि मैंने तो इनके साथ टाई अप भी नहीं किया, तब भी ये यहाँ कैसे बेच दे रहे हैं हम्म। बुक को, हम्म। ठीक है, वो मेरे लिए एकदम शॉकिंग था। हम्म। फिर जब मैंने एक बुक उनके थ्रू मंगाई, तब मैंने देखा कि हम्म। भैया तुम लोग मेरी बुक को बेच तो रहे हो, पर थोड़ा कलर क्वालिटी पे थोड़ा काम करो। हम्म। भले मुझे रिवेन्यू मत दो, लेकिन हाँ। कलर तो कम से कम अच्छा बेचो। हम्म। ये कलर में डल है हाँ, जो ब्लैक में दिख रही है, क्योंकि वो लोग क्योंकि उनका कॉस्ट, मेन मोटिव हाँ, यही बुक है को सेल करना, कॉस्ट को कम करना, तो कॉस्ट पर। हाँ, कॉस्ट कटिंग करता है बहुत। हाँ, और जो ओरिजिनल है ना, इसका कलर क्वालिटी देख, इसके हम्म। पेजेस भी एकदम शाइनिंग है। हाँ। हाँ। ये मैंने देखो लाइट पर शाइन कर रहा होगा। हाँ। हाँ, ये दिख रहा है। पेपर क्वालिटी जानबूझ के रखा है, हम्म। क्योंकि कोई भी मतलब मैं खुद कई बार डिजाइन बनाता हूँ ना, तो मेरे को किसी को कुछ समझाना रहता है, हम्म। ठीक है, डिजाइन से रिगार्डिंग, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि हम्म। देख भाई, ये एक सीन बना है जिसमें लास्ट में लाइटर वैल्यू है, मतलब इसको मेरे को अपने कैनवास में कम वैल्यू देना है, हम्म। इधर को मेरे को ज्यादा वैल्यू देना है, तो कलर उस हिसाब से मैंने अच्छा, रखा अच्छा। है। हम्म। कैसे लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने प्रॉपर समझाया है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो जब भी मेरे को किसी को समझाना आता है, मैं फोटो क्लिक करता हूँ, भेज देता हूँ उसको, हम्म। तो वो पढ़ता है, समझ जाता है, हाँ। हाँ। ठीक है। तो जो ये काम कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव तो प्रॉफिट कमाना ही है, तो कमा लो, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, हम्म। अगर लोगों की हेल्प हो रही है तो। हम्म। बट पेपर क्वालिटी अच्छी रखो ताकि बुक लॉन्ग टर्म में खराब ना हो। हम्म। मेरा भी वही वही मोटिव था हम्म। कि जो इस बुक को लेगा, वो कम से कम, अगर इस करियर को लेकर भी अगर वो सीरियस है, हम्म। तो बुक को तो रखेगा कई साल तक। हम्म। तो अगर इन फ्यूचर उसको कभी भी जरूरत पड़ी तो बुक को ओपन करे। हम्म। कई बार क्या होता है, बुक का पेज पीला पड़ जाता है थोड़ा सा, हम्म। हम्म। तो इस बुक के साथ वैसा नहीं होता, इसलिए हम्म। मैंने पेपर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले थोड़ी सी हम्म। प्राइसिंग बढ़ जाए, हम्म। बट क्वालिटी में बेस्ट दूंगा अपनी तरफ से। हम्म। बट जो ब्लैक का काम कर रहे हैं भाई, थोड़ा क्वालिटी का ध्यान दो, हम्म। ठीक है। तो जो अगर ओरिजिनल, क्वालिटी का ध्यान नहीं दोगे तो मैं तो जो, कॉपीराइट क्लेम मारूंगा, हाँ, ठीक है। तो ओरिजिनल जो बुक का लिंक होगा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो वहाँ से ही खरीदना खरीदना बनना। मार्केट में अभी तो हिमांशु सर बोले कि बहुत सारा ब्लैक मार्केट में भी बुक बिक रहा है, तो ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको अगर खरीदना है तो यही लिंक के थ्रू खरीदिएगा। तो उसके बाद हम लोग हम्म, डिस्कस करते हैं कि स्टूडेंट लोगों को, जैसे आप बोले थे कि एक अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करना होता है, कि अच्छा रिज्यूमे बिल्ड करने से अच्छा जॉब मिल सकता है, तो रिज्यूमे हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हाँ, अच्छा रिज्यूमे? मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स इस वीडियो को देखेंगे तो वो मेरे को बोलेंगे कि भाई तूने क्यों बोला ये चीज, ठीक है। हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, हम्म। बट मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। हम्म। मेरा एक फ्रेंड था हम्म। जो मेरे साथ एमएससी कर, ठीक है। हम्म। तो उसकी एक कंपनी में इंटरव्यू में जानता मैं, ठीक है। हम्म। तो उसका बैकग्राउंड ये था कि वो एज अ ट्यूशन टीचर था पहले, ठीक है। हम्म। हम्म। बीएससी किया, हम्म। एमएससी कर ही रहा था, और हम्म। साथ में ट्यूशन पढ़ाता था। हम्म। उस कंपनी में जो रिक्वायरमेंट थी, शायद वो इसके रेज्यूमे से मैच नहीं कर पा रही थी। हम्म। वो मेरे को बोला, हिमांशु तो रेज्यूमे बनाता है, रेज्यूमे बना दे। हम्म। वो मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसने मेरी काफी ज्यादा पढ़ाई में हेल्प की थी, हम्म। ठीक है। तो मैंने उसका रेज्यूमे फ्री में बनाया था। हम्म। तो जब मैंने उसका रेज्यूमे बनाया, तब उसके रेज्यूमे में क्या था, सपोज करो ये A4 साइज का पेपर है, हम्म। ठीक है, क्योंकि उसको प्रिंट करके उस कंपनी पे देना था अपने रेज्यूमे। हम्म। तो हो क्या रहा था, उसकी जो स्किल सेट थी ना, वो इतने में खत्म हो जा रही थी, शायद ये दिख पा रहा हूं, इतने में खत्म हो जा रही थी। हम्म। तो रेज्यूमे में ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक हो गया ब्लैक हो था, रहा था। खाली खाली। हम्म। हाँ, तो उस रेज्यूमे को देखेगा ना, तो उसको यही लगेगा कि इस बंदे के पास या इंसान के पास स्किल नहीं है। हम्म। तो एज अ डिजाइनर मेरे को उसके पूरे कैनवास को अच्छे से यूटिलाइज करना था। हम्म। मैंने अपनी लाइफ में टोटल 4 लोगों के रेज्यूमे बनाए हैं, हम्म। जिसमें से 3 लोगों का जॉब लगा ही है। हम्म। एक का पर्सनल रीजन था, उसको गवर्नमेंट जॉब ही करना था, तो उसने कहीं अप्लाई नहीं किया। हम्म। बाकी 3 का जॉब लगा ही है, हम्म। ठीक है। मैं अगर रेज्यूमे की बात करूं, तो मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूं। हम्म। मैं जब एक कंपनी था, पता है, जैसे मैं जो नवनीत ड्रॉपटेक की बात कर ही रहा था, हम्म। उस कंपनी में मैंने सिर्फ अपना रेज्यूमे भेजा था। हम्म। उस वक्त तुरंत मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक इंटरव्यू अरेंज करना चाहते हैं, आप कब फ्री हो।
तो मैंने उनको ऐसे टाइम बता दिया, हुँ, तो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था, फिर उसी के साथ-साथ मैंने सिर्फ़ इंटरव्यू दिए। हुँ, 2-3 सवाल पूछे, 10 मिनट मेरा इंटरव्यू चला है, शाम को मेरे को कॉल आया कि भई आप हुँ, 1 तारीख से जॉइनिंग कर लो। हुँ, तो ये कमाल क्या है, जो हमारा रिज़्यूमे रहता है, वो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। हुँ, अब कई लोग क्या करते हैं, अपने रिज़्यूमे में ना अपनी नेगेटिव चीज़ें भी लिख देते हैं। हुँ, जैसे कि उनको 10th क्लास में कम परसेंटेज मिले थे, 12th में कम परसेंटेज मिले थे, हुँ, उसको भी वो लोग डाल देते हैं। हुँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि सामने वाला पूछेगा कि मेरे 10वीं में, 12वीं में कितने परसेंटेज थे? अरे भैया तेरे तो परसेंटेज ऑलरेडी कम है, हुँ, तो अपने नेगेटिव चीज़ को तू वहाँ पर काहे शो कर रहा है? हुँ, रिज़्यूमे में अपना बेस्ट शो चीज़ों को शो करना चाहिए हमको। हुँ, और वो बनाया कैसे जाता है, वो मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स दे दूँगा, जो हुँ, मैंने खुद बनाए हैं। हुँ, मैं कभी भी किसी प्री मेड रिज़्यूमे साइट का यूज़ नहीं करता। हुँ, रीज़न बड़ा सिंपल, अगर मान लो 10, क्योंकि एक जॉब के लिए नहीं में 100 लोग अप्लाई करते हैं। हुँ, जॉब मार्केट इंडिया का ऐसा है, ठीक है? हुँ, एक जॉब निकलेगी, 100 लोग उसमें अप्लाई करेंगे। हुँ, अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे टूल का यूज़ कर रहे हो, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे यूज़ हो, कर रहे चांसेस हैं कि लोगों का रिज़्यूमे हो जाए, हैं। हुँ, मिलता-जुलता हो जाए। हुँ, तो कंपनीज़ को क्या लगेगा कि ये थोड़ा काम चलाऊ, इसने ऐसे ही बनवा लिया है, कि हमारे पास ऐसे ही आ गया रिज़्यूमे। हुँ, हमको हमेशा रिज़्यूमे उस कंपनी के हिसाब से बनाना चाहिए। हुँ, सपोज़ करो अगर उस कंपनी का लोगो ग्रीन कलर का है, मेक श्योर आपका लोगो, आपका जो रिज़्यूमे है वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, ताकि आपका थॉट प्रोसेस और उस कंपनी का आइडिया मैच करे। मिल जाए, थोड़ा-सा हुँ, मैच करे। हुँ, जैसे एक नेटफ्लिक्स वाला तो आपने सुना ही होगा कि एक एक इंसान को नेटफ्लिक्स में जॉब चाहिए था, कंपनी में, तो हुँ, उसने क्या किया था, अपने पूरा रिज़्यूमे को नेटफ्लिक्स का जो लोगो है, जब हम लोग नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं तो उसका जो यूआई रहता है, यूआई होता है। सेम वैसा ही उसने रिज़्यूमे हुँ, हुँ, बना के भेजा था, तो हुँ, उसको जॉब मिल गया था। हुँ, तो जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, पहले आप अपना रिज़्यूमे, अगर आपको वही जॉब चाहिए, उसी कंपनी में ही जॉब करना, तो उसके हिसाब से रिज़्यूमे बना लो और भेज दो, हुँ, ठीक है? हुँ, रिज़्यूमे बनाने के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हुँ, अपनी बेस्ट चीज़ों को कैसे प्रेज़ेंट करना है, अपनी अचीवमेंट्स को कैसे प्रेज़ेंट करना है। हुँ, अगर हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके 10वीं में कम परसेंटेज थे, 12वीं में कम परसेंटेज थे, बट आपको लिखना तो पड़ेगा ना कि भैया मैंने 10वीं, 12वीं मैथ्स बैकग्राउंड से कंप्लीट की हुँ, है ना? तो हुँ, उसके भी अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं कि टेक्निक्स आपको होता है। लिखना कैसे है चीज़ों हुँ, को। हुँ, हाँ, वहाँ पर कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, हुँ, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। तो हुँ, ऐसी चीज़ों को मैनेज करने में, और ट्राई करो कि आपका जो A4 साइज़ का पेपर है, उसको हुँ, आप पूरा यूटिलाइज़ करो, कहीं पर भी कुछ भी ब्लैंक मत छोड़ो। ब्लैंक ना आता है। हुँ, तो रेज़्यूमे के कुछ रूल्स रहते हैं कि आपको अपना जो कैनवास है, A4 साइज़ का जो आपका पेपर रहेगा, हुँ, उसको आप कहीं पर भी कुछ भी चीज़ ब्लैंक मत छोड़ो। हुँ, अपनी नेगेटिव चीज़ों को अपने रेज़्यूमे में इंक्लूड ना करो। हुँ, कोई भी, मतलब अगर आप रेज़्यूमे बनवा रहे हो तो स्क्रैच से किसी और का टेम्पलेट यूज़ मत करो। हुँ, हो सकता है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, वहाँ आपके जैसा रेज़्यूमे मैच कर जाए। हुँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री वेबसाइट्स रहते हैं जहाँ बस आप बिना पैसा दिए रेज़्यूमे बना लेते हो। हुँ, कोशिश ये करो कि आप खुद ही एक रेज़्यूमे अच्छे डिज़ाइनर को पकड़ो, हुँ, उससे पूरा रेज़्यूमे स्क्रैच से बनवाओ। थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा ले लेगा, बट वो आपको ऐसा बेस्ट चीज़ बना के देगा जिससे आपको एक बेस्ट जॉब मिल जाए, हुँ, है ना? हुँ, ओके। तो अभी सेशन रैप अप करने से पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपका करंट वर्किंग क्या है? मतलब कौन से पोज़ीशन पे आप वर्क करते हैं? किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो आपका करंट स्टेटस क्या है? करंटली अभी मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है? हुँ, हुँ, क्वांटम फिज़िक्स में पढ़ता हूँ और मैं हुँ, क्वांटम फिज़िक्स का यूज़ करके ब्लेंडर में काफ़ी सारे ऐड-ऑन्स को डेवलप कर रहा हूँ। हुँ, जैसे कि अभी मैं गेम डेवलपर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ हुँ, कि जब हम लोग गेम्स को डिज़ाइन करते हैं, तो हुँ, मैं ब्लेंडर में बेसिकली कर क्या रहा हूँ अभी, हुँ, बहुत सारे अलग-अलग ऐड-ऑन्स को बना रहा हूँ। ऐड-ऑन्स ये होते हैं कि जिस चीज़ को करने में आपको कई घंटे लग जाते हैं, हुँ, कुछ ऐसे प्लगइन्स रहते हैं जिसको आप अपने डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हो, तो आपका कई घंटों का काम केवल 1 सेकंड्स में हो जाता है। हुँ, तो ब्लेंडर में क्या है, एक डिफ़ॉल्ट क्यूब है, ठीक है? तो उसको एनिमेट करने के लिए मैंने एक ऐड ऑन बनाया था, मतलब वो एक, मान लो ये वो क्यूब है, ये वो क्यूब है। हुँ, अब ये क्यूब की कहानी ये है कि ये सारे ब्लेंडर यूज़र्स जानते हैं कि ये हुँ, क्यूब मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है हर ब्लेंडर यूज़र को। तो मैंने क्या किया, एक ऐड ऑन बनाया जिसमें मैंने एक कंट्रोलर बनाया इसके अंदर ऐसे,
ठीक है? और इस कंट्रोलर की मदद से मैं इसको एनिमेट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। हुँ, अगर मैं इस क्यूब को मैनुअली एनिमेट करने जाऊँ या फिर एक कैरेक्टर बनाऊँ इस क्यूब के अराउंड, जैसे कि आपने माइनक्राफ्ट देखा होगा, हुँ, हुँ, खेला होगा, हुँ, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत बेसिक शेप से बने होते हैं। हुँ, तो मेरा प्रयास यही था कि कोई ऐसा एक क्रिएटर मिले या फिर कोई ऐसा ब्लेंडर यूज़र जो इस क्यूब की मदद से चीज़ों को एनिमेट करना चाहता होगा, वो मेरा ऐड ऑन यूज़ कर सकता है, ठीक है? हुँ, एक ऐड ऑन मैंने ये बनाया और एक ऐड ऑन मैंने ये बनाया है अभी रिसेंट में। हुँ, आई थिंक मेरी लास्ट गेमिंग पोस्ट भी वही थी। हुँ, मैंने एक फेशियल ऐड ऑन बनाया ब्लेंडर में। हुँ, वो ऐड ऑन काम क्या करता है, जो गेम डेवलपर होते हैं जितने भी, तो उनकी प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जब अपने गेम के लिए कैरेक्टर बनाते हैं, हुँ, तो सारा कैरेक्टर उनको स्क्रैच से मॉडल करना होता है, ठीक है? हुँ, और हुँ, सबसे ट्रिकी पार्ट होता है फेस को मॉडल करना, ये हुँ, सिर वाला हिस्सा, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो कलर करने में सबको ज़्यादा मतलब बॉडी तो फिर भी लो पॉली जैसे-तैसे करके मैनेज हो जाती है, बट जो सिर का हिस्सा है, हुँ, क्योंकि सिर हम जो भी हम सिर बनाते हैं ना कैरेक्टर का, हुँ, वो मेन आईपी डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर कैसा होगा। हुँ, कैरेक्टर थोड़ा सँकी होगा कि हैप्पी मूड का होगा हुँ, कि थोड़ा पगलेट टाइप का होगा, मतलब हर चीज़ को फेस डिफाइन करता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मैंने क्या किया, क्योंकि जब लोग मैनुअली बनाते हैं तो कई घंटे लग जाते हैं एक फेस को ही डिज़ाइन करने में। हुँ, और मेरा मेन कंसर्न यही था कि जो इंडी क्रिएटर हैं, जो सारी चीज़ों को खुद बनाते हैं, वो हुँ, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो उनको सिर बनाने में और भी कई घंटे लगेंगे। हुँ, तो मैं उनका काम को कम करने के लिए ये ऐड ऑन बनाया, ठीक हुँ, है? मेरे को 5 से 6 दिन इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करने में लगा था हुँ, कि ये ऐड ऑन काम कैसे करेगा, इसमें फेशियल कैसे चीज़ें काम करेंगी। हुँ, फिर उसके बाद इसका कोड करना पड़ा था, हुँ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हुँ, और क्योंकि मैं इसको क्योंकि इसके 2 वर्ज़न्स हैं, जो फ्री वाला वर्ज़न है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है, हुँ, जिसको भी ये ऐड ऑन यूज़ करना होगा, वो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हुँ, मैं इस ऐड ऑन के ऊपर और ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इसको और एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। हुँ, ये ऐड ऑन करता है कि मान लो अगर ये 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है? 2 कैरेक्टर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हुँ, एक कैरेक्टर ने एक कैरेक्टर को मुक्का मारा, ठीक है? हुँ, कैरेक्टर 1 ने कैरेक्टर 2 को मुक्का मारा। हुँ, तो क्या होगा, कैरेक्टर 2 का जो फेस है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे पिचक जाएगा, हुँ, थोड़ा-सा उसका जो मैश है, वो डिफ़ॉर्म हो जाएगा, थोड़ा-सा हुँ, टूट जाएगा। हुँ, तो मैनुअली क्या करते थे हम लोग कि स्कल्प्ट मोड में जाके ना हुँ, इसको चेंज करते थे फेस की ज्योमेट्री को। हुँ, तो मैंने क्या किया, उस ऐड ऑन पे एक स्लाइडर बनाया हुँ, जिससे आप चीज़ों को रियल टाइम में मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। हुँ, कई घंटे मैंने लोगों के बचाए उस ऐड ऑन की मदद से, ठीक है? हुँ, वो ऐड ऑन फ्री वर्ज़न अभी तो मार्केट में मैंने अपने गमरोड में भी डाला है हुँ, और टेलीग्राम में तो वो फ्री में मैंने दे दिया है, तो जिसको भी वो यूज़ करना होगा, हुँ, वो वहाँ से यूज़ कर सकता है। हुँ, और अभी मेरा जो आने वाले नेक्स्ट ऐड ऑन्स है वो मैं बना रहा हूँ, हुँ, जिससे मैं एनिमेटर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। हुँ, अब ब्लेंडर के अंदर क्या होता है, जैसे क्यूब है ना, ये एक स्पीकर है, ठीक है, जेबीएल का। हुँ, अब अगर मैं इसको मॉडल करूँ ब्लेंडर के अंदर, ठीक हुँ, है? और दूसरे तरफ मैं एक ट्रक को मॉडल करूँ इसके पैरेलल में, ठीक है? हुँ, तो दोनों का मास रियल वर्ल्ड में अलग है, दोनों का वेट अलग है, दोनों का अलग है। वॉल्यूम अलग है। हुँ, बट ब्लेंडर के अंदर चीज़ें काम कैसे करती हैं, वहाँ वेट जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं नहीं करती। करती। हाँ, दोनों एक बॉडी है, एक मैश है बस सामने में, ठीक है? हुँ, तो अब ऐज़ अ एनिमेटर मेरे को ये इल्यूज़न क्रिएट करना है कि जब ये स्पीकर या फिर ट्रक किसी ऑब्जेक्ट से टकराए, तब वो टूटे। हुँ, अब जैसे कि मैं इस स्पीकर को नीचे गिराऊँगा तो ये टूटेगा। हुँ, बट जब इसको मैं ब्लेंडर में नीचे फेंकूँगा तब ये जैसा का तैसा वैसे ही आ वैसे जाएगा। तो रहे। क्या करूँगा, हुँ, मैं इसको इल्यूज़न कैसे क्रिएट करूँगा? जैसे ये ज़मीन को टच करेगा, ये वाला एरिया इसे छोड़ दे, ये एरिया अलग हो जाए, ये एरिया अलग हो जाए। हुँ, तो इसको मेरे को मैनुअली करना पड़ता था। हुँ, डिफ़ॉर्म को टूल को अप्लाई करने के बाद अलग-अलग एरिया को अलग-अलग से हुँ, उठा-उठा के इधर-उधर फेंकना पड़ता था। हुँ, तब जाके ये फ़ील आता था कि ये टूट रहा हुँ, है ना? हुँ, तो मैं एक ऐसा अभी नया ऐड ऑन बना रहा हूँ जिसमें एक क्लिक में सारी चीज़ें अपने आप डिफ़ॉर्म हो जाएँ। क्योंकि जो मार्केट में जो ऐड ऑन्स अवेलेबल है ना, बहुत ज़्यादा महँगे हैं। हुँ, तो मैं इसको एकदम मिनिमम प्राइस में या फिर एकदम नेग्लिजिबल प्राइस में इसको मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ। हुँ, तो मैं अभी इस ऐड ऑन पे काम कर रहा हूँ। हुँ, तो जो हिल्बर्ट स्पेस रहता है ना, जो क्वांटम फिज़िक्स की लैंग्वेज में मैं कहूँ हिल्बर्ट स्पेस, तो उन उसमें क्या हो रहता है, चीज़ें बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। हुँ, अगर मैं ज़्यादा इस पे बोलूँगा तो शायद ऑडियंस समझ ना पाए। हाँ, ठीक है? तो मैं इसको अभी यहीं रोक देता हूँ। हुँ, अगर इन फ्यूचर अगर किसी को प्रॉपर डिफ़ॉर्म या फिर एनिमेशन के ऊपर ही अगर कोई एपिसोड चाहिए, तो हुँ, कमेंट में बताना, हम हुँ, दोनों मिलके हुँ, फिर से एक शूट करते हैं इसी पे। ज़रूर, ज़रूर। हुँ।
तो अभी सेशन रैपअप करने से पहले एक रैपिड फायर कर लेते हैं। तो जिसमें मैं आपको श्योर श्योर। तो जिसमें मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा। दो ऑप्शन में से जो भी आपका माइंड में फर्स्ट थिंग आ रहा है उसको आपको बोलना है बस। ठीक है। तो ओके ये ओके। ये फास्ट होगा कि आप ऐसा नहीं होगा कि बहुत कुछ सोच रहे हैं पहले से फिर बताना। जस्ट आपको ठीक है। जो रफ फीलिंग आ रहा है उसको आप बस बोलना है। ठीक है। तो पहला जो है कि पेंसिल स्केच या डिजिटल आर्ट, कौन सा चॉइस करेंगे आप? डिजिटल आर्ट। फोटोशॉप या क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से की। हाँ, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर? फोटोशॉप। डिजाइनिंग या टीचिंग? टीचिंग। हाँ, ठीक है। तो बुक लिखना या आर्ट वर्क बनाना? आर्ट वर्क बनाना। हम्म, तो अगर डिजाइनर नहीं होते तो आप क्या बनते अभी? आपका किस में इंटरेस्ट, मतलब आप कौन से लाइन पे जाते अगर डिजाइनर अभी आप नहीं होते तो क्या कर रहे होते आप? अगर मैं डिजाइनर नहीं होता तो मैं अभी क्या कर रहा था। हम्म, इंटरेस्टिंग सवाल है, फंसा हम्म, रहे हो। तो मैं टीचर होता। ओके। तो आपका तो मैं टीचर होता। हाँ, ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप फ्यूचर में बनाना चाहते हो? मैं मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं हम्म, एक एनिमेटेड फिल्म बनाना चाहता हूँ हम्म, वीर हरी सिंह नलवा के ऊपर। हम्म, जरूर। वो लोग वो भी हम लोग देखने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हिमांशु सर, इतने वैल्यूएबल इंसाइट और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपको मैं फिर से धन्यवाद जनाना चाहता हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सेशन में हम लोग जो जो सीखे हैं वो बहुत ही हम लोग के लिए बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे आपसे, और आपके यूट्यूब चैनल पे भी जाके हम लोग बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। जो स्टूडेंट लोग आपसे बहुत कुछ सीख के गए हैं तो वो लोग भी आपके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे यही उम्मीद होगा कि आप उन लोगों को भी हेल्प करेंगे जो लोग आपसे हेल्प मांगेंगे। तो यही के साथ आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं ये उम्मीद करूंगा आपके साथ फिर से कोई दूसरा टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा किसी एपिसोड पे। तो इसी के साथ आज का एपिसोड बिल्कुल खत्म बिल्कुल करते हैं। मुझे